व्हाट्सएप आया 19 मार्च को। क्या है 19 मार्च को? हाँ 19 मार्च को व्हाट्सएप आया तो प्रणव का, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी और मैंने प्रणव को फ़ोन किया। मैं कहा भाई क्या है 19 मार्च को बता। दिमाग में ये तो पता ही था कि बाबा जी का बर्थडे है, लेकिन प्रणव ने बताया कि 100 बर्थडे है। ओह, 100 और बर्थडे। एक्साइटमेंट के मारे मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि प्रणव ने इतना अच्छा स्टेप सोचा और 100 बर्थडे वो सेलिब्रेट कर रहा है। बिकॉज बाबा जी हमारे हमेशा अपने परिवार को सबसे पहले महत्व देते थे, सबसे ज़्यादा प्यार अपने परिवार को करते थे और सबसे ज़्यादा समय अपने परिवार को देते थे। ही वॉज अ मैन ऑफ वैल्यूज़, डिसिप्लिन। उन्होंने हमें बहुत नॉलेज दी और हमेशा हमारा साथ दिया। मैं भी बहुत ही इनके बारे में बहुत ही सुना है मैंने, फ्रेंड्स से, फैमिली फ्रेंड्स से, तुमसे तो बहुत ज़्यादा सुना है। प्रणव का फोन आया, उसने बताया कि बाबूजी के 100 साल जन्मदिन के 100 साल हो रहे हैं और उसको हम एक अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। एकदम जिंदगी जो है पीछे फ्लैशबैक में चली गई। 1974 में जब 1974 में मेरी शादी हुई, तब से आज तक का इवेंट या उससे 1 साल पहले तक के कुछ इवेंट एकदम जो है दिमाग में आने शुरू हुए। श्री चंदूलाल गुप्ता जी, जिनको हम बाबूजी से बुलाया करते थे, हमारे बीच में काफ़ी मिलनसार भी थे और काफ़ी कुछ वो समझाया भी करते थे। उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी थी। आरएसएस के वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे। संघ के एक सेवक के नाम में जाने जाते थे और उन्होंने कभी कोई पद नहीं लिया उसका। आर्य समाज के वो अध्यक्ष भी रहे ग्रेटर क्लास के। बहुत बार मैंने देखा, सूर्य में 1-2 बार वहां जाने का मौका मिला। सूर्य पार्क के अंदर वो अकेले होते थे आरएसएस के स्वयंसेवक, जो कि वहां शाखा अकेले एक लगाई थी उन्होंने और अकेले वन मैन शाखा थी। दिल्ली के पूरे स्वयंसेवक उनको जानते थे। बाबूजी जो ये कंपनी है प्रिंट्स इंडिया या जो भी और सब्सिडीज हैं, उसकी नींव के पत्थर जो थे वो ही थे। उन्होंने उसको जिस बुलंदी पे आज है उसमें सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। वैसे तो वो बहुत सारी एक्टिविटीज करते थे, विदेश बहुत जाते थे, दान पुण्य का काम बहुत करते थे, आर्य समाज में बहुत इन्वॉल्व रहते थे। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का ऑफिस बना सेक्टर 6 आरके पुरम में, तो वहाँ एक छोटा सा स्कूल चला करता था उन दिनों। उस स्कूल की बिल्डिंग का बनवाने में सारा श्रेय उनका था। वो दृढ़ निश्चय थे, थोड़े से अड़ियल भी थे। अड़ियल इन द सेंस कि जो उनके विचार है उसको मानना जरूरी है, और वो बहुत इस मामले में कट्टर जिसे बोलते हैं वो थे। टी टोटलर, प्योर वेजिटेरियन, कुछ ना मिले तो कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ ब्रेड से और बटर से काम चला लेंगे, उस कैटेगरी के इंसान। फल, हाँ, फल का उनको शौक था। हमने अपने बाबूजी से बहुत कुछ सीखा। हमारे को बाबूजी ने बहुत डिसिप्लिन में रखा। मतलब हम डिसिप्लिन से बाहर नहीं जा सकते थे बिल्कुल भी। बहुत गुस्से से रखते थे और प्यार बहुत करते थे और हमें घुमाते बहुत थे, हमारा बहुत ध्यान रखते थे। आज जो भी कुछ हूँ उनके वजह से हूँ। एक अलग से पर्सनालिटी थी वो। अलग से बहुत ही अलग पर्सनैलिटी थी उनकी। उनकी पर्सनैलिटी का हम कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और स्पष्टवादी थे। जो कहना है किसी को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा इसकी चिंता नहीं करते थे। जो बोलना बोल देते थे, और जहां पर उनको लगता है गलत हो रहा है, चाहे कोई भी हो, किसी की उन्होंने आज तक परवाह नहीं की थी। बहुत ज्यादा इस मामले में इस तरह से वो, मैं कहूँगा, साफ दिल थे। और मदद भी बहुत लोगों की उन्होंने, जहां जहां उनको लगा मदद करनी है वो भी की। ऐसी पर्सनैलिटीज होती हैं हमारे, चाहे वो फादर हो, चाहे फादर इन लॉ हो, जो जिंदगी में आते हैं और जिंदगी भर हमारे से जुड़े रहते हैं जब तक हम जिंदा होते हैं। बाबूजी भी उसी पर्सनैलिटी में देखते जिनके साथ हमें अच्छी यादें ही रही। कुछ में होता है कि कई रिश्ते या हमारे दोस्त या ऐसे बन जाते हैं जिसमें अच्छी और बुरी दोनों बातें साथ में चलती हैं, पर बाबूजी के साथ सारी अच्छी यादें ही हमारे साथ चल रही हैं। उसमें हमें कभी भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि हमें कुछ कभी कहीं ऐसा लगा हो कि हमें कुछ दुख हुआ हो या बुरा लगा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत बहुत मुबारक हो 100वां जन्मदिन बाबूजी का, और आप लोग इतनी मेहनत से इतनी अच्छी तरह से बना रहे हो इसको, मुझे बहुत खुशी है। बहुत बहुत बधाई आप सबको। आज बड़ी खुशी बात है कि हमारे बाबूजी का बर्थडे है। 100वीं जन्मदिन का शुभकामनाएं कर रहा हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि ये बहुत बड़ा अवसर हमारा हो रहा है। हमने ये सोच रहे थे कि इस 100वीं जन्मदिन में
उनके बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ मैं। और मैं सबसे बड़ा लाडला था क्योंकि मैं तीनों में से सबसे गोलू में से था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते थे क्योंकि मैं उनसे बड़ा लगाव में रहता था। एंड वो बड़ी सोचकर बड़ा हटके रहते थे कि हाँ भाई कि दुनिया को कोई परवाह नहीं करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जो उनको करना है वो ही करेंगे जो उनकी इच्छा करती थी। दुनिया लोग कितनी भी समझा ले पर उनकी मन की जो इच्छा है वो ठान लेते थे। और बड़ी खुशी है कि ये 100वां जन्मदिन उनका बहुत अच्छे से मन रहा है और हम आशीर्वाद है कि आप इस मंजिल तक पहुंचे हैं। प्रसन्नता हुई कि प्रणव ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया ताऊ जी के 100वें जन्मदिन पर, और उसके लिए इतनी बड़ी तैयारी और ये सब किया। ताऊ जी एक लेजेंडरी रहे हमारे कैरियर में, और उनकी सोच बहुत सिंपल और परिवार और समाज के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। किसी भी दुख सुख में शामिल होते थे, दुख में तो पूरा इन्वॉल्व होते थे किसी के भी दुख में। और उनकी बड़ी कुछ आदतें थी, परिवार के प्रति बड़ा समर्पण था उनका। समाज में भी कहीं डोनेशन देते थे, नाम नहीं चाहते थे, वो कहीं पत्थर नहीं लगवाते थे, कहीं गुप्त दान में विश्वास करते थे। तो उनकी ये जो क्वालिटीज़ थी मेरे को बड़ा इम्प्रेस किया, और मेरे तो रोल मॉडल रहे एक तरीके से वो। और मैंने तो कई बार उनको देखा कि किस तरह से हेल्प करते थे। जब हमारे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ उस टाइम कैसे उन्होंने मदद की विलिंगडन हॉस्पिटल में। हमारे बहनोई जो बड़े वाले हैं उनकी फैक्ट्री में आग लग गई तो 73% जल गए थे वो। और किस तरह से ताऊ जी ने हमें इंस्पायर किया, रोज़ सुबह से शाम तक अपना टाइम लगाया और उनको दोबारा से ठीक करने में बड़ी मदद की हमारी। बड़ा जब भी मैं ऑफिस जाता था, कभी ऑफिस में चाय का रिवाज नहीं था, ना घर पे ना ऑफिस में, मेरे लिए विशेष रूप से चाय बनती थी। ताऊ जी कहते थे कि भाई आज ब्रिज आया चाय बनेगी। तो मतलब उनका कमाल का नेचर था, कमाल का। कितनी संस्थाओं में उन्होंने पैसे दिए, कितनी संस्थाओं से जुड़े, कभी उन्होंने नाम नहीं चाहा, कभी फ्रंट लाइन में नहीं आए, कभी उन्होंने माला पहननी नहीं चाहिए, कि स्वागत नहीं चाहा। मतलब वाकई में एक जो पर्सनैलिटी जो थी ना अलग किस्म की, वो थी उनका नेचर। कमाल का नेचर था उनका। और मैं तो पर्सनली उनसे बड़ा इम्प्रेस था। मेरा काफ़ी संपर्क रहा, आना जाना, दरियागंज भी मैं रेगुलर जाता था और संपर्क रहा काफ़ी। और लेटर स्टेज पे तो बहुत संपर्क रहा। हमारे जो ताऊ जी और उनके 2 भाई, मेरे फादर और मेरे चाचा जी, तीनों भाई नेचर से बड़े सिंपल और बहुत बढ़िया रहे हैं। और उन्होंने सब ने अपने बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से ग्रूमिंग की है उनकी, और बड़ा कॉपरेशन रहा है परिवार में उन सबका। परिवार में फंक्शन में मिलना जुलना, आना जाना सब बहुत बढ़िया रहा है। ताऊ जी से शुरुआत में तो हमारा इंटरेक्शन खास नहीं था, क्योंकि उस समय की मर्यादाएं इस तरह की थी। हम सिर्फ आते थे, उन्हें विश करते थे, पैर छूते थे और चले जाते थे। तो इसलिए कभी फेस टू फेस कभी बात नहीं की, कुछ नहीं किया। हाँ, उनकी कुछ बातें थी जो वो ट्रेडिशन तोड़ते थे, ख़राब ट्रेडिशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे यहाँ बाल जो उतरते हैं बच्चों के, लड़कों के ही नरेला की देवी पर उतरते थे, लड़कियों के नहीं उतरते थे, वो घर में ही करते थे हम। जब पारुल हुई पैदा, विजय भैया की बेटी पारुल जब पैदा हुई, तो ताऊ जी ने इस ट्रेडिशन को तोड़ा। ताऊ जी वहाँ पर गए पारुल को लेकर। उसके बाद हमको भी इंस्पिरेशन मिला। उसके बाद हमारी भी जितनी भी लड़कियाँ हुई, हम वहाँ पर गए। तो एक जो ट्रेडिशन, जो भेदभाव लड़का लड़की का, वो उन्होंने यहाँ पर ख़त्म करने की एक हमको इंस्पिरेशन दी कि देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन लड़का और लड़की। तो एक तो बात ये। एक दूसरी बात ये, ताऊ जी की जो उन्होंने हमारे दिल में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त तो थी, लेकिन और ज़्यादा इज़्ज़त दी जब हमारे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ सन 80 में, दिसंबर 80 में। तो उन्होंने पिताजी के लिए और हमारे लिए तो एज ए फादर, क्या सपोर्टर, बहुत बड़े सपोर्टर के रूप में हमारे सामने आए। और पिताजी की उन्होंने इस कदर सेवा की, हालांकि छोटे भाई थे, कि कोई क्या करेगा। हमें ये बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मतलब हमको उस समय ऐसा फील हुआ कि हमारे सर पे कोई है। ताऊ जी स्वर्गीय चंदूलाल गुप्ता जी एक बहुत ही दृढ़ निश्चय, मेहनती और लगनशील व्यक्ति थे, जो कि उन्होंने अपनी लाइफ में सिवाय हार्ड वर्क के
मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं किया अपने जीवन में। वो चाहे वो सर्विस में रहे हों और जब वो बिजनेस में आगे बिजनेस शुरू किया तो बहुत ही डिवोटेड थे अपने प्रोफेशन को। और मैं आज भी नहीं भूलता, शायद ये 60s की बात होगी, मैं कोई हिमाचल में रहते थे तो मैं अपने पिताजी के साथ दिल्ली आया था। तो मुझे मौका मिला तो मैंने ताऊ जी को देखा कि शाम को वो ऑफिस के बाद और वो मोरी गेट में उन्होंने अपना एक छोटा दफ्तर बनाया हुआ था, उसमें बैठ के उन्होंने अपना ये व्यापार शुरू किया था। मेरे ख्याल शायद प्रिंस इंडिया के नाम से, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और जो भी था मैं तो बच्चा था, मैंने देखा वो उसमें बैठे खुद उस टाइम, ना तो कंप्यूटर फैसिलिटी थी, ना मोबाइल थे, ना और कुछ टेलीफोन। वो शाम को बैठ के वहाँ पे टाइप मशीन पे खुद टाइप करके, और बहुत सी कॉरस्पॉन्डेंस जो है इस बिजनेस में कॉरस्पॉन्डेंटेड बिजनेस था, तो वो टाइप करके और अपने आगे जो भी चिट्ठी पत्री कॉरस्पॉन्डेंस बाहर के देशों से पैदा करते थे। तो एक बात उनकी खासियत थी, कभी किसी के भी परिवार में दुख सुख हुआ तो हमेशा वो सबसे पहले व्यक्ति थे और पूरी ड्यूटी देते थे। जब ताऊ जी भी मेरे बीच वाले ताऊ जी मनोहर गुप्ता जी बीमार पड़े तो उस टाइम वो लगातार, हम तो शिमला रहते हैं, वो डेली मेरे को बताते हैं कि हॉस्पिटल शाम को डेली भाई के पास आना, मिलना, जाना। जब मेरे पिताजी 2003 में गुजरे और गरुड़ पुराण होता था, कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा कि ताऊ जी ना पहुँचे, चाहे वैसे वो आए ना आए, और ज़रूर हर रोज़ उन्होंने वो अटेंड किया। और हम सबको, शायद हमें उस टाइम समझ नहीं आती थी, अपनी जीवन के खान पान पे वो हमेशा कहते थे कि अपना रेस्ट्रिक्ट करो, अपने डाइट को, इसको वो हमेशा ये समझाया, और उस पर अमल भी करते थे खुद भी और औरों को भी सीख देते थे। तो वही बड़ी एक मेरे को अच्छी बात लगी कि इसलिए प्रणव ने इस बात को सोचा, अपने बाबा जी का 100वां साल का जो जन्मदिन, और जो ये कार्य वो कर रहा है, जिस टाइप से वो बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बधाई है उसको, और बहुत अच्छा कार्य कर रहा है जो आम बच्चे नहीं कर पाते। बहुत अच्छी सोच है और भगवान उसको बहुत लंबी उम्र दे। और पहले मैं ताऊ जी के बारे में बात करूंगी। बड़े ताऊ जी हैं, वो बहुत ही रिज़र्व टाइप के इंसान थे और बहुत रिस्पेक्टेड, कम बोलने वाले, दान वगैरह देने वाले, और हर बहू का, हर इंसान का, घर में बच्चे छोटे बड़े सबका ध्यान रखने वालों में से एक थे। पूज्य मामा जी श्री चंदूलाल गुप्ता जी वास्तव में एक वो महामानव थे, और हमारे मामा जी आर्य समाज के इतने अच्छे सेवा करने में सबसे आगे, प्रचार करने में, प्रसार करने में। और एक चीज़ और बताऊं आपको, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के बहुत अच्छे कार्यकर्ता। और जब भी सवेरे हम जाते थे घर पर तो कहा, मामा जी कहाँ हैं? मामा जी तो शाखा में गए हैं। और हमने भी शाखा में जाना सीखा उनके ही माध्यम से। अम्मा जी और मामा जी का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, जैसे भाई बहन थे उसी तरह से मन से उनका काफ़ी था। रक्षाबंधन, भैया दूज, किसी अवसर पे भी जब भी मौका लगता था मामा जी ज़रूर आते थे। और प्रणव और पारुल बहुत छोटे थे और वो भी साथ में उन्हें लेके आते थे। और बच्चे इतने वेल बिहेव्ड थे, बहुत अच्छे। हमारी बेटी कहती थी, वो भी छोटी थी, कि कितने प्यारे बच्चे हैं और इतने वेल बिहेव्ड है मम्मी ये तो। उन्होंने ये जरूर रखा कि हाँ भाई, पैसे को बर्बाद नहीं करना है, पैसा कमाना मुश्किल होता है, पर पैसे का सदुपयोग किया। उन्होंने पैसा कभी भी अपने पर खर्च नहीं किया, उस पैसे को दान के द्वारा भारत को एक गौरवशाली इतिहास देना था उनका ये एक मुख्य उद्देश्य था। मामा जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। वे विलक्षण दूरदर्शी, प्रबुद्ध, कर्मयोगी, अत्यंत मधुरभाषी एवं अद्वितीय प्रेरणा स्तंभ थे। वे आजीवन एक समर्पित आर्य समाजी रहे। उन्होंने अपने अथक परिश्रम एवं कौशल से अनेक विजय खंड स्थापित किए और सफलता की नित नई ऊंचाइयों को छुआ। फिर भी सादा जीवन उच्च विचार की अवधारणा को आत्मसात करते हुए उन्होंने बेहद सरल एवं सादा जीवन व्यतीत किया। वे सामाजिक कार्यों में भी अत्यधिक रुचि रखते थे। उन्होंने अनेक निर्धन कन्याओं का निःशुल्क विवाह संपन्न कराया। मैं जब भी मामा जी से मिलता, उनके गहरे अनुभवों एवं कुशल मार्गदर्शन में स्वयं को
गौरवान्वित महसूस करता। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उनका नूरानी चेहरा और युवाओं जैसा उत्साह मुझे सदैव प्रेरित करता है। मामा जी सदैव हमारी यादों में जीवित। सीएल गुप्ता जी की जन्म शताब्दी को मनाते हुए अपार हर्ष हो रहा है। उनसे मेरी पहली मुलाकात लगभग 30-35 वर्ष पहले हुई होगी, जब दरियागंज में उन्होंने नई बिल्डिंग बनाई थी और उसके मुहूर्त वाले दिन मुझे भी बुलाया था। बहुत अपार हर्ष हुआ था उनसे मिलकर। हमेशा वो बड़े आत्मीयता से मिलते थे, बहुत अच्छा लगता था उनसे मिलके, और हर चीज़ों पर हर बात पर बहुत स्पष्ट और क्लियर मुद्दे रहते थे। सामाजिक हो या व्यापारिक हो, वो बहुत क्लियर तरीके से ही चला करते थे। हमेशा एक नियम में बंधे रहते थे और नियम से ही बातचीत और सभी कार्य नियम से ही करने के आदी थे। विदेशों में उन्होंने बहुत भ्रमण किया, मैं विदेशों में भी उनसे मिलता रहा हूँ। अपने नियम के पक्के रहते हुए वो जब प्याज रहित भोजन भी कहीं ना कहीं से ढूंढ के खाते थे, या किसी भी तरह से वो फलों द्वारा ही अपना गुजारा करते थे, और महीने महीने 1.5 महीने के ट्रिप में भी हमेशा अपने नियम पर बंधे रहते थे। उनके साथ बातचीत करके, उनसे के साथ मिलकर हमेशा अपार खुशी का अनुभव होता था और बहुत ही अच्छा लगता। मुझे तो वो हमेशा अपने बच्चों की तरह से ही मानते रहे और बहुत अच्छे और प्यार से बातचीत किया करते। मैं कुलदीप मल्होत्रा, मैं स्वर्गीय श्री चंदूलाल गुप्ता जी के संपर्क में जब मेरी आयु सिर्फ 23 साल के थे, उन सपुत्र श्री विजय गुप्ता मेरे मित्र थे। तो जो मित्रता का जो संपर्क है एक प्यार में बढ़ता गया, एक दूसरे के परिवार तक ही संपर्क हो गया। इसके साथ साथ में आज के जनरेशन है, श्री प्रणव गुप्ता और प्रत्युष, इन्होंने अपना जो परिवार को, समाज को और व्यापार को मिलकर संभाला। मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ कि ये अपना ये जनरेशन है आने वाले समय में तरक्की करे। ईश्वर का इनके ऊपर आशीर्वाद है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब प्रत्युष का मेरे पास फोन आया कि हम सब 19 मार्च 2021 को हमारे फूफा जी श्री चंदूलाल जी गुप्ता की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज जो नींव उनके द्वारा लगाई गई थी, हमारे प्रत्युष, प्रणव, पारुल उस नींव को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छे रहे। हमारे विजय भैया, रजनी भाभी ने भी जो सपोर्ट दिया हम सबको, उसका आज जो फल हमारे को मिल रहा है वो हम सबके सामने है। मैं धन्यवाद करता हूँ हम सभी बच्चों का, इन तीनों बच्चों का, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं कुछ अपने फूफा जी को अपनी श्रद्धांजलि किसी भी प्रकार से अर्पित कर सकूँ। चंदूलाल जी ने सर्विस करते करते जहाँ तक उनकी शिक्षा का संबंध था वो नहीं छोड़ा। मैट्रिक के बाद सर्विस करते करते उन्होंने इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट के बाद दिल्ली कैंप कॉलेज से बीए किया और फिर उसके बाद शायद उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए भी किया, और उसके पश्चात कलकत्ता से वहाँ कुछ दिन रह करके स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में योग्यता ली, डिप्लोमा लिया, और वो है फिर स्टैटिस्टिक्स का बहुत काम करते थे। बड़े मतलब ये है कि जहाँ तक उनकी इंटेलिजेंस का सवाल है उसका कोई मुकाबला नहीं था। वैसे मैंने बताया मैट्रिक में तो सारे पंजाब में फर्स्ट आए थे। उसके बाद उन्होंने एमए किया इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स के बाद स्टैटिस्टिक्स में कलकत्ते से 2 साल पढ़ करके डिप्लोमा लिया और बहुत काम किया। बहुत ही उनका जीवन एक बहुत सफल जीवन था और वो हम सब के लिए उदाहरण थे। मैं तो उनको बहुत मानता था और जैसे वो कहते थे वैसे करता था और मुझे काफ़ी सहयोग भी देते थे।